आजकल अगर देखें तो घर घर डायबिटीज के रोगी हैं, Absolutely. घर घर बीपी के रोगी हैं। बहुत ज़रूरी। तो इस चिकित्सा के द्वारा हम इन रोगों को भी रिवर्स कर सकते हैं। एलोपैथी को आप डॉक्टर के पास जाइए तो सबसे पहले वो एमआरआई, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, इसके बिना तो वो आपको दवाई नहीं देंगे। वो कहेंगे पहले आप ये ले आइए। बॉडी पर कुछ प्रेशर पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिनको एक सर्टेन टाइम पीरियड पर हम प्रेशर देते हैं, जिससे हमारे अंदर उन ऑर्गन्स को हम स्टिमुलेट करते हैं जहाँ से केमिकल्स और एंजाइम्स और हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं। तो आदमी को सक्सेस होने के लिए 2-3 चीज़ों की बहुत ज़रूरत पड़ती है। पहली है फिजिकल हेल्थ, दूसरी है मेंटल हेल्थ और तीसरी है फाइनेंशियल हेल्थ। और आज के पॉडकास्ट की स्पेशलिटी ये है, आज हम तीनों हेल्थ पे बात करने वाले हैं। हमारे साथ अंजू जी हैं और हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिकल हेल्थ कैसे अच्छी रखें, मेंटल हेल्थ कैसी अच्छी रखें, और हाँ फिजिकल फाइनेंशियल भी है। तो थोड़ा सा फाइनेंस के बारे में भी हम बताएंगे। तो अंजू जी जो है प्रैक्टिसिंग न्यूरोथेरेपिस्ट है। ये एक भारतीय चिकित्सा पद्धति है जिसके ऊपर मैडम काम करती है, और इसके बारे में और डीपली जो है वो मैडम से ही पूछेंगे। तो मैडम आप एक बार हमारे दर्शकों के लिए थोड़ा सा ब्रीफ में बता दीजिए कि क्या होता है न्यूरोथेरेपी। जी, सभी का मैं अभिनंदन करती हूँ। न्यूरोथेरेपी एक बहुत ही जो है प्राचीन वैदिक चिकित्सा है। ये अगर हम देखा जाए पास्ट में हमारे रामायण और महाभारत काल से चलती आ रही है। इसको न्यूरोथेरेपी नाम से नहीं जानते थे, इसका नाम होता था नाड़ी मर्दन चिकित्सा। तो अगर हम रामायण काल में जाएंगे तो जैसे अहल्या थी, अहल्या जो थी बहुत डिप्रेशन में थी, एक शिला बन गई थी। डिप्रेशन में क्या होता है कि व्यक्ति शिला बन जाता है, पत्थर बन जाता है। तो उद्धार किसने किया था? भगवान श्री राम ने, इसी पद चिकित्सा के द्वारा। ऐसे ही आते हैं महाभारत काल में, उसमें कुब्जा थी। कुब्जा जो है, कुब जो निकलता है वो एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है। उसका उद्धार जो है, कुब्जा का उद्धार भगवान श्री कृष्ण ने किया था, इसी नाड़ी मर्दन चिकित्सा द्वारा, इसी पद चिकित्सा द्वारा। धीरे धीरे डॉक्टर लाजपत राय मेहरा जी जो इस चिकित्सा के फाउंडर है, उन्होंने इनका इस चिकित्सा का खोज ग्रंथों को पढ़ के, वेदों को पढ़ के जब किया, इसका फिर साइंटिफिकली उसको जोड़ा। साइंटिफिकली जब उसको जोड़ते गए तो इसका नाम फिर न्यूरोथेरेपी के नाम से आगे हमारे सामने आया। परंतु है तो ये बहुत ही प्राचीन वैदिक चिकित्सा है, जिससे हम अपने शरीर के जो अंदर हमारे रोग है, उन रोगों को ठीक करने के लिए, रोगों के जो हमारे साइड इफेक्ट्स है उसको ठीक करते हैं। उस रोग को हमारे अंदर शरीर में ही हमारे केमिकल्स है, हमारे एंजाइम्स है, उन्हीं को, ऑर्गन्स को स्टिमुलेट करते हुए उनका जो हम स्टिमुलेशन बढ़ाते हैं, और जिनसे वो केमिकल्स, एंजाइम्स, हार्मोन्स हमारे किसी भी कारण से जो कम हो जाते हैं, उसकी जो प्रक्रिया को हम बढ़ाते हैं और वो रोग को ठीक करने की क्षमता हम रखते हैं। जी, तो मैडम जैसे कि हमें पता ही है कि ऑलरेडी बहुत सारी चिकित्सा पद्धति है जी। और मैं यहाँ पे कोट करना चाहता हूँ। जब मैं सेकंड स्टैंडर्ड में था ना, तो हमें एक हिंदी में चैप्टर भी होता था, चिकित्सा का चक्कर। तो कहते थे बहुत सारी दवाइयाँ देते हैं, इधर से खाते हैं, उधर से खाते हैं, कभी इस पद्धति की खाते हैं इसमें। तो आपकी जो न्यूरोथेरेपी है, इसमें कितने तरह की दवाइयाँ होती हैं और उसके कोई साइड इफेक्ट्स होते हैं क्या? इसमें तो कोई भी दवाई हम यूज नहीं करते हैं। तो हम बिना दवाई की चिकित्सा करते हैं? हाँ, ये बिना दवाई की चिकित्सा है, और हम बिना दवाई के, बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के, बिना किसी साइड इफेक्ट के, बिना किसी पेन के ये चिकित्सा है। यही इसकी अपनी एक यूनिकनेस है कि ये बिल्कुल हमारे शरीर में जो एक रोग के कारण जो हम उसके लिए दवाई खाते हैं, फिर उसके जो साइड इफेक्ट्स होते हैं, वो अनेक हम साइड इफेक्ट्स को जूझते रहते हैं। तो ये जब न्यूरोथेरेपी करते हैं, ये एक थेरेपी से हम एक बीमारी को जब हम डील करते हैं तो उस बीमारी को तो ठीक करती ही करती है, उसके अलावा हमारे शरीर में अनेक जो रोग और भी होते हैं जो हमें पता ही नहीं चलते हैं, हमारे अनेक प्रकार के हम जूझते रहते हैं, क्योंकि हमें मेन एक बीमारी देखते हैं। तो ये जब हम न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट लेते हैं, अनेक सारे रोगों को स्वतः ही ठीक करती जाती है। पंचतत्व पर काम करती है, त्रिदोष पर काम करती है, जिस पर आयुर्वेद भी काम करता है, वात पित्त कफ पर।
हमारे इस चिकित्सा में भी उन पर जब काम करते हैं तो एक बीमारी को ना करते करते, डील तो हम एक बीमारी को करते हैं, लेकिन धीरे 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 उनकी अनेक बीमारियां ठीक होती है। और हमें जो पेशेंट है कुछ दिनों के बाद बोलता है कि अरे मेरी तो वो प्रॉब्लम भी थी, उसको याद आता है मेरी तो वो प्रॉब्लम भी थी, मेरी तो वो ठीक हो गई। तो हम कहते हैं कि ये जो थेरेपी है, ये जो न्यूरोथेरेपी है, ये धीरे धीरे हमारे सिस्टम को ठीक करता है, जिस पर एक साइंटिफिक भी हम ये मानते हैं कि हमारा जो सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम, इन 3 पर काम करता है। न्यूरोथेरेपी भी उन्हीं तीनों को स्टिमुलेट करती है, जिसके कारण से हमारे शरीर में जो रोग आते हैं उनको धीरे धीरे करके वो ठीक करती है। बहुत बढ़िया मैम। तो मैम मैं एक बार वैसे ही चाहता हूँ कि आप हमारे सभी जो भी व्यूअर्स हैं उनके लिए एक बार ये बता दें कौन कौन सी कुछ मुख्य बीमारियों के नाम बता दीजिए। हाँ, कि इसमें तो बहुत इफेक्टिव है ही है। हाँ, हम डे टू डे लाइफ में ये सोचते हैं कि छोटी छोटी बीमारियां हैं, या कभी कहते हैं कि बड़ी बीमारियां हैं। अगर हम देखें ना, कोई छोटी बीमारी नहीं होती है। अगर किसी को सिर दर्द होता है या दांत दर्द होता है, उससे पूछिए कि वो जो पेशेंट है उससे कितनी असहनीय पीड़ा होती है। Absolutely. तो सबसे पहले तो छोटी बीमारी और बड़ी बीमारी का कॉन्सेप्ट जो है ना वो निकालना चाहिए। Absolutely. तो धीरे धीरे हम सिर दर्द, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, माइग्रेन, स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल, बैक पेन, एब्डोमेन से जितनी भी प्रॉब्लम्स है, नेवल से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है, नाभि के द्वारा जो नले होते हैं, नाभि अपसेट होती है, उससे अनेक रोग आते हैं। ऐसे ही फिर नी पेन है। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये जो न्यूरोथेरेपी है, सभी दोषों पर, सभी रोगों पर काम करती है। और उनके द्वारा जो एक रोग के द्वारा जो हमारे शरीर में और भी अनेक रोग पैदा होते हैं, क्रिएट होते हैं, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी इफेक्ट होती है। जैसे इम्यूनिटी इफेक्ट हुई तो हमारे शरीर में अनेक सारे रोग फिर होते ही है। तो उन सब को ये न्यूरोथेरेपी बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। इवन आजकल हम अगर देखें, आजकल नहीं, बहुत ये गुरुजी की खोज है, न्यूरोथेरेपी के जो जनक है डॉक्टर लाजपत राय महराज जी, उनकी ये खोज है। जो सीपी चाइल्ड होते हैं, जो मेंटली रिटार्डेड बच्चे हैं, उनका एलोपैथी में कोई इलाज नहीं है, वो लाइफ टाइम ऐसे ही रहते हैं। और हमारी न्यूरोथेरेपी में उन बच्चों का भी बहुत अच्छा इलाज है। कुछ महीनों के, ऐसा नहीं कि तुरंत ही ठीक होता है, कुछ महीनों के ट्रीटमेंट से उनमें इतने चेंजेस आते हैं कि जो एलोपैथिक भी जब देखती है तो वो भी हैरान हो जाती है। तो ऐसे में क्या करते हैं हम, लंबे समय तक जो ट्रीटमेंट थोड़ा चलना है, 6 महीने, साल भर के, इसमें तो हम उनके परिवारजनों को ही थोड़ा थोड़ा सिखाते हैं कि आप इसको करिए, और थोड़े समय के बाद 10 दिन में, हफ्ते में आप हमें संपर्क करिए, हम आपको फिर आगे अपडेट करेंगे। वेरी नाइस। तो जैसे कि मैम ने बताया, ना सिर्फ वो खुद ट्रीटमेंट करती हैं बल्कि बाकियों को सिखा भी देती हैं कि आप ऐसे करें। तो इस बात से मैं ये समझ रहा हूँ कि सिंपल टेक्निक्स हैं, तभी वो भी आगे कर पाते होंगे, सिर्फ अवेयरनेस की कमी है थोड़ी है। बिल्कुल। वेरी नाइस। तो मैम आपने कैसे अपने इस करियर की शुरुआत करी और क्यों, आपको कहाँ से प्रेरणा मिली कि मैं इस फील्ड में जाऊंगी? बहुत मजेदार कहानी है ये भी, क्योंकि मैंने बहुत ही अगर मैं कहूँ तो सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, इसका मैंने खुद एक जिया है। बहुत जब मेरे बच्चे छोटे थे तो तब बच्चों को पढ़ाना, घर गृहस्थी को देखना, एक हाउसवाइफ की तरह मैं काम करती थी। तो बच्चे जब 10th स्टैंडर्ड पास आउट हो गए तो फिर मुझे लगा कि कुछ तो करना चाहिए। तो मैंने ये चिकित्सा सिर्फ पहले 1 हफ्ते के लिए सीखी थी, कि एक बेसिक कोर्स के तौर पर, कि ठीक है एक घर परिवार के लिए हम इनकी प्रयोग करेंगे। लेकिन 1 हफ्ते के जब हमने सीखी है तो आचार्य जी के पास सीखी थी, तो वो हमें कहते थे, जब सिखाते थे, कि आप इसका प्रयोग घर में करना और अगले दिन मुझे बताना इससे क्या इफेक्ट आता है। तो अगले दिन जब हम बताते थे, हमें लगता है कि हम तो डॉक्टर बन गए। 1 हफ्ते में ऐसा फील आया कि 1 हफ्ते में ही हम डॉक्टर बन गए, हम तो रोग को ठीक करने लग गए। तो फिर इतना पैशन हुआ कि जब हम 1 हफ्ते से इतनी अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं, तो क्यों ना इस थेरेपी को कंटिन्यू सीखा जाए और अच्छा किया जाए। तो शुरू में ऐसी भावना नहीं थी कि मैं इसको प्रोफेशनली करूं, लेकिन पैशनेटेड होकर के मैंने इसको 1 साल का कोर्स किया, सीखा सीखा सीखा।
आगे जब बढ़ती गई, कब ये मेरा पैशन प्रोफेशन में बदल गया मुझे खुद भी पता नहीं चला। और आज मैं ये गर्व से कहती हूँ कि जितनी भी महिलाएं जो अपने आप को घर में एक हाउसवाइफ के तौर पर देखती हैं, बहुत अच्छे से इस चिकित्सा को सीख सकती हैं और अपने घर परिवार से ही इसकी शुरुआत कर सकती हैं। और आज मुझे एक गर्व से साथ कहती हूँ कि मैं एक अच्छी न्यूरोथेरेपिस्ट बन पाई और आगे पद्धति चल ही रही है। कोई इसका सीखने की तो कोई उम्र भी नहीं है और कोई स्टॉप भी नहीं है। निरंतर आगे सीखना, बस ये भावना रखनी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि फिजिकल हेल्थ के साथ हम फाइनेंशियल हेल्थ की भी बात करेंगे। तो मैडम मतलब जैसे आपने कहा कि हर व्यक्ति सीख सकता है, और फिर क्योंकि अभी ये बिल्कुल नई पद्धति है और अभी तो इस पे बहुत काम हो भी रहा है और धीरे धीरे डिमांड भी बढ़ रही है इसकी। हाँ जी। तो प्रोफेशनली जो लोग इसको परस्यू करना चाहते हैं उन्हें कौन कौन सी डिग्रियां चाहिए होती है, पहले मेरे को ये बताओ। मजेदार लगेगा ये सबको सुनने में जी कि 10वीं पास वाला बच्चा जी, चाहे वो मेल है, फीमेल है, बॉय है, गर्ल है, घर में गृहिणी है, पुरुष है, केवल 10वीं पास होना चाहिए। किसी भी स्ट्रीम से, हिंदी मीडियम है तो वो भी अच्छा है, इंग्लिश मीडियम है तो वो भी अच्छा है, वो इसको सीख सकते हैं। धीरे धीरे जब उनकी एक क्वालिटी आती है, वो पढ़ते हैं आगे इसमें बढ़ते हैं। 1 साल का कोर्स है, उसके बाद 6 महीने की इंटर्नशिप है। लेकिन केवल डिग्री पाने से ही काम नहीं चलता, इसको निरंतर करते रहना है। एक एक्सपीरियंस मैटर करता है। धीरे धीरे जब हम इस पद्धति को आगे जानते हैं, क्योंकि ये बहुत वास्ट है। एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। मेडिकल लाइन में हर लाइन के फील्ड के डॉक्टर होते हैं। जैसे हड्डियों के डॉक्टर है तो ऑर्थोपेडिक है, सिर के हैं तो अलग है, सर्जन अलग है, मेडिसिन अलग है। पर हमारी ये जो न्यूरोथेरेपी है, इसमें तो हम टॉप टू बॉटम सभी का इलाज करते हैं। तो सोचिए कि हमें कितनी पढ़ाई करनी है, हमें कितना ज्ञान लेना है। केवल हमने 1 साल का 15 महीने का कोर्स किया, उसी से हम एक अच्छे न्यूरोथेरेपिस्ट बन गए, ऐसा नहीं है। धीरे धीरे हमें इसमें लगन के साथ निरंतर अध्ययन करना, और अध्ययन करते करते हम जब पेशेंट्स को डील करते हैं तो वो हमें एक्सपीरियंस मिलता है और हम आगे बढ़ते जाते हैं, जिससे हमें लाइफ में हमें खुद नहीं पता चलता कि हमारी आजीविका कितनी बढ़ती गई। क्योंकि हमारे जब एक्सपीरियंस आता है तो आपको सोशल मीडिया की भी जरूरत नहीं है प्रचार के लिए। फिर माउथ टू माउथ प्रचार इतना ज्यादा होता है फिर कि एक ने दूसरे को कहा और आपका प्रचार होता जाता है। केवल आपको अपने काम पर फोकस करना है, उसमें रिजल्ट देना है, और आपको अपनी आजीविका के लिए जरूरत से ज्यादा जितना हमने सोचा होता है ना, उससे भी ज्यादा हमें पैसा मिलता है। इसलिए सीखना सरल, करना सरल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अगर आप सिर्फ 10th पास भी हैं तो भी आप ये सीख सकते हैं। हाँ, लेकिन मेहनत पूरी करनी पड़ेगी है। बिल्कुल। ऐसा नहीं कि 10th करी और हम गए अब तो हो ही जाएगा, मेहनत है। और जैसे मैम ने कहा, अगर आपके हाथ में हुनर है ना और आप बढ़िया से लोगों का उपचार कर पाते हैं तो फिर अपने आप कार्य आता रहता है। बहुत बढ़िया। तो मैडम बाकी जो भी मेडिकल लाइंस हैं, जैसे एलोपैथी है, होम्योपैथी है, अभी आपने आयुर्वेदिक का भी नाम बताया, इससे हमारी न्यूरोथेरेपी किस तरीके से अलग है? एलोपैथी मैं समझती हूँ, मेरा एक खुद का एक कॉन्सेप्ट है कि इमरजेंसी के लिए हम एलोपैथी ठीक है। एलोपैथी में सर्जरी है, इमरजेंसी है तो वेल डन, हमें लेना चाहिए। कभी इमरजेंसी है तो लेकिन असाध्य रोग, उसके लिए हमें न्यूरोथेरेपी इसलिए अपनानी है, उससे अलग इसलिए है क्योंकि वो दवाई, हम एक बीमारी के लिए जो दवाई खाते हैं उसके साथ सपोर्टिंग 4 दवाइयां होती है। आप हमेशा देखिए बीमारी से रिलेटेड एक ही दवाई होती है, लेकिन सपोर्टिंग डॉक्टर आपको पेंटा एसिड भी देगा, आपको मल्टीविटामिन भी देगा, आपको ऐसे ऐसे दवाइयां, 5-6 प्रकार की दवाइयां होती है। तो न्यूरोथेरेपी में कोई दवाई नहीं है, उस पद्धति से बिल्कुल डिफरेंट है। और जैसा मैंने पहले उल्लेख किया कि जब हम एक बीमारी को डील करते हैं तो वो अनेक बीमारियां स्वतः ही ठीक हो जाती है। तो इसलिए एलोपैथिक में या मेडिसिन में क्या होता है कि एक ही बीमारी को वो डील करते हैं, और जब वो उसको डील करते हैं वो बीमारी तो ठीक हो जाएगी जब हम उसमें दवाई लेते हो तो। लेकिन हमें जब धीरे धीरे पता चलता है कि मुझे और भी 4 प्रकार की बीमारियां लग गई, अब मेरे को डिप्रेशन हो गया, अब मेरे को कोई एंजाइटी शुरू हो गई, दवाइयों के दुष्परिणाम होते हैं, तो ये न्यूरोथेरेपी डिफरेंट है
क्योंकि वो उनको भी ठीक करती है, साइड इफेक्ट्स होने ही नहीं देती है, और उनको ठीक करते करते हमारे पूरे सिस्टम को ठीक करती है। मैं न्यूरोथेरेपी में क्या है कि सिस्टम को ठीक करना, सिम्टम को नहीं, जबकि एलोपैथिक जो है वो सिम्टम्स को ठीक करती है, हम सिस्टम को ठीक करते हैं। हम केंद्र बिंदु नाभि को मानते हैं। गुरुजी ने हमें बोला है कि नाभि, जैसे प्राचीन पद्धति है, वैदिक पद्धति है, उसमें भी नाभि और नाड़ी दोनों को हम जब ठीक करते थे तो हमारी बॉडी बैलेंस हो जाती थी। तो यही पद्धति है, जब हम नाभि को केंद्र मानते हैं, उसको ठीक करेंगे तो हमारे जो सिम्टम्स आ रहे हैं बीमारी के कारण, तो जब बीमारी सिस्टम ठीक हो गया तो सिम्टम्स अपने आप ठीक हो जाते हैं। वेरी नाइस मैम, एक मजेदार बात आपके साथ शेयर करता हूँ, आई डोंट नो ये सच है या नहीं है जी। तो हमारी भी ना एक मतलब जैसे पुराने टाइम पे आयुर्वेदिक गुरुजी वगैरह होते थे, तो हमारे दादाजी के एक थे। सो एक बार उनके पास हम गए, मेरे को याद नहीं कि चाचा जी की ट्रीटमेंट थी या किसकी थी, तो उनकी ट्रीटमेंट के लिए हम बैठे हुए, तो उन्होंने कहा इनके ना नाड़ी उतर गई है। और फिर बाद में हमने एक एलोपैथिक डॉक्टर को दिखाया, वो कह रहे नाड़ी वाड़ी कुछ होता ही नहीं है। हाँ। सो मतलब ये मेरी नॉलेज में है कि शायद ना एलोपैथी तो मानती नहीं है कि ऐसी कोई चीज होती है। बिल्कुल। तो इस विषय में आप थोड़ा सा सबको बताएं कि क्या सच में नाड़ी के उतरने से बहुत ज्यादा समस्याएं हो जाती है? बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि एलोपैथी का अपना एक पद्धति है, अपना एक रिसर्च का प्रोटोकॉल है। हम लोगों के लिए एक डिफरेंट प्रोटोकॉल है। एलोपैथी को आप डॉक्टर के पास जाइए तो सबसे पहले वो MRI, CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, इसके बिना तो वो आपको दवाई ही नहीं देंगे। वो कहेंगे पहले आप ये ले आइए। जबकि न्यूरोथेरेपी में कोई आते हैं तो हमें इन चीजों की जरूरत नहीं रहती है। हम उसके बॉडी को ही, बॉडी लैंग्वेज को, उसके बॉडी सिस्टम को जब देखते हैं, चेक करते हैं, डायग्नोज करते हैं, तो उसके ही द्वारा पता चलता है कि ये सिस्टम कहाँ बिगड़ा है। तो इसलिए उस पद्धति से तो ये डिफरेंट ही है। तो नाड़ी जो है, क्या है कि एलोपैथ उसको नहीं मानता, क्योंकि उनके रिसर्च का ये पार्ट ही नहीं है जी। तो इंटरनली, लेकिन हम प्राचीन ये वैदिक चिकित्सा जो है, जैसे मैंने पहले ही कहा कि रामायण और महाभारत काल से चलती आ रही है। हमारा शरीर 72,000 नाड़ियों से बना है, इसको तो एलोपैथ भी जुठा नहीं कर सकता। तो उनमें ही कहीं दोष आते हैं, त्रिदोष जो आते हैं वात पित्त कफ के द्वारा, तो उससे जो हमारे जो नाड़ी है कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाती है। तो वो जब डिस्टर्ब हो जाती है तो हमें उसके लिए कोई प्रमाण या कोई टेस्ट या कोई एक्सरे या कोई MRI कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। न्यूरोथेरेपिस्ट तो उसको अपने आप डायग्नोज करके, जो हमारे डायग्नोज के तरीके हैं उनके द्वारा वो उसको देख करके, डायग्नोज करके वो उसको ठीक कर सकता है। लेकिन एलोपैथ इसलिए नहीं मानती है क्योंकि उसके आगे प्रमाण नहीं है। राइट। जैसे पहले एलोपैथ गैस को नहीं मानता था, गैस है क्या, क्योंकि वो दिखती नहीं हुई। अब धीरे धीरे अब बवेल सिंड्रोम के नाम से वो दिखती है कि पेट में बवेल्स है तो वो गैस है। तो हमें हमारी पद्धति में एक अलग प्रकार का डायग्नोज है, जिससे हम पूरे बॉडी को चेक करके उसके बॉडी बैलेंसिंग जो खराब हो गई है, साइंटिफिकली एसिड और एल्कलाइन को मानते हैं। हम लोग भी एसिड, न्यूरोथेरेपी में भी एसिड और एल्कलाइन जो बॉडी का है, उसके बॉडी के जो pH वैल्यू जो ब्लड में होता है, उसके pH वैल्यू को जब हम ठीक करते हैं तो एसिड एल्कलाइन ठीक हो जाता है। तो उसी के, लेकिन चिकित्सा में जो डायग्नोज प्रोसेस है वो हमारा नाड़ी से ही शुरू होता है। तो नाड़ी के द्वारा ही हम जब उसको डायग्नोज करते हैं, कंसल्टेशन में जब हम देखते हैं तो अनेक सारे, और कई बार तो मजेदार तो ये होता है कि जब हमारे पास एक रोगी आता है, जब हम उसको धीरे धीरे डायग्नोज करते हैं, स्पर्श करने के मात्र से ही हम उसको ऐसी ऐसी रोग बताएंगे कि आपको तो ये भी है, तो वो बड़ा हैरान होता है, हाँ ये तो आपने बड़ा अच्छा बताया। एलोपैथ में जाएंगे तो वो तो टेस्ट बताएंगे। एब्सोल्युटली। तो ये इसमें और उसमें फर्क है। बिल्कुल बिल्कुल। इवन मैंने ये बात बाद में नोटिस भी करी कि जैसे शुरू में तो वो लोग कहते थे नाभि से कुछ नहीं चलता आपका, या उसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन अब अगर आप देखें तो आजकल हम देखते हैं कि वो जैसे किसी के यहाँ पे बच्चा होता है तो वो कहते हैं कि आपकी जो जो भी उसको नाल है उसको प्रिजर्व कराएं। हाँ। जबकि पहले वो उन चीजों को नहीं मानते थे। अब धीरे धीरे उनकी रिसर्च जो है हमारी रिसर्च से मैच करने लगी है। हम लोग पहले से कहते थे कि वो इम्पोर्टेंट है, और तब वो बिल्कुल डिनाई करते थे कि नहीं नाभि कुछ नहीं होता, पेट की कोई समस्या नाभि से नहीं हो सकती।
बट नाउ दे आर ऑल्सो मूविंग टुवर्ड अस, राइट। तो अब वो धीरे धीरे समझ गए कि नहीं, भारतीयों को ये बात पहले से ही पता थी जी। और अब तो उसके काफी काफी पैसे भी लेने लग गए हैं वो हाँ जी। कि आप इसको प्रिजर्व करा लीजिए, बाद Preserve में करने कभी के काम आ लिए। जाएगा। बहुत बढ़िया। अच्छा मैम, एक बात मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, जैसे किसी को ऑलरेडी इलाज चल रहा है एलोपैथी, साथ में न्यूरोथेरेपी करा सकता है या दोनों आपस में कंपेटेबल नहीं होते या एक दूसरे के पूरक है नहीं है? बिल्कुल करा सकते हैं। इवन हमारे पास अगर कोई रोगी आता है जी। तो क्योंकि एलोपैथ का इतना जोर है, हम किसी को अगर कहेंगे कि आप एलोपैथ बिल्कुल मत लो, तो शुरू में तो उसको बिलीव ही नहीं होता। बिलीव नहीं होगा। इसलिए हम कहते हैं कि आप एलोपैथ चलने दो। हमारे पास ये ऑथेंटिसिटी नहीं है कि हम उसकी एलोपैथ की दवाई को बंद करें। हम कहते हैं कि आप एलोपैथ के साइमल्टेनियसली ये न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट भी ले लो। थेरेपी के माध्यम से जैसे जैसे आपको रिलीफ आता जाएगा, वैसे वैसे आप दवाइयों को कम करिए, लेकिन हमारे कहने पर नहीं। आप डॉक्टर के पास जाइए, उसको बोलिए कि मुझे अब धीरे धीरे अच्छा लगने लग गया, मुझे नींद की प्रॉब्लम है, जैसे इंसोमेनिया है, मुझे अब नींद आने लग गई, तो दवाई तो ऑटोमेटिकली बंद करेगा वो। तो वो बंद करने की क्षमता रखते हैं, हमारे कहने से आप बंद मत करिए। तो बॉडी को जैसे हम डील करते हैं, वैसे वैसे हम कहते हैं कि आप न्यूरोथेरेपी और दवाई आप लीजिए। कुछ दिनों के बाद जैसे आप रोग को ठीक करते हैं, आपके अंदर वो सिम्टम्स दिखेंगे कि अब मुझे दवाई की शायद आवश्यकता नहीं है, तो आप डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करवा के उस दवाई को धीरे धीरे बंद कर सकते हैं। क्योंकि ये थेरेपी कोई आपको साइड इफेक्ट नहीं करती है। पेशेंट को बिलीव होना जब शुरू हो जाएगा, तब वो डेफिनेटली ठीक हो जाएगा और वो एलोपैथ की दवाई बंद करके सिर्फ न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट लेता है। बिल्कुल। तो अगर आप ऑलरेडी कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो आप साथ साथ भी करा सकते दवाई हैं, ले जैसे मैम ने बताया। तो ये बहुत लोगों को धारणा होती है कि यार अब मैं ऑलरेडी एक जगह ट्रीटमेंट करा ही रहा हूँ, तो वाई टू डू अदर। और सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें कोई भी तरह की दवाइयाँ आप लोग नहीं देते हैं। सो ये बहुत बढ़िया है, क्योंकि मैंने देखा है कई बार ना, मतलब एलोपैथी में होता है, ये बिल्कुल फैक्चुअल केस है, मैं किसी भी पद्धति का नहीं करूंगा इसमें, लेकिन ऐसा हो जाता है कि जैसे हम लोग अक्सर देखते हैं कि जैसे एंटीबायोटिक्स हम लोगों को कई बीमारियों में देते हैं, जरूरी भी होता है, बट सर्टनली कई लोगों को क्या होता है कि आफ्टर जैसे बुखार से तो रिकवर हो गए, तो क्योंकि एंटीबायोटिक लिए होते हैं उनको पेट की समस्याएं हो जाती है। कुछ दिन मोशन में प्रॉब्लम होगी, कुछ दिन गैस्ट्रिक हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन जरूर होगा, है ना। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स फिर बाद में कई बार बढ़ भी जाती हैं बहुत ज्यादा ना। तो लगता है कि यार 5 दिन तो जुकाम की खानी है, उसके बाद 2-3 दिन पेट की खानी है, राइट। तो पूरा ट्रीटमेंट ऐसे ही हो जाता है। तो इसलिए व्यक्ति घबराता है कि यार एक के साथ साथ दूसरी ट्रीटमेंट ना करें, लेकिन मैम ने जैसे बताया सॉल्व कर सकते हैं। एक चीज मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये थोड़ा सा मतलब बड़ा जरूरी है हमें जानना, कि जैसे मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया कि पहले तो एलोपैथी वाले मानते नहीं थे कि नाभि नाम की भी कोई चीज होती है, वो हिल जाती है या उससे दिक्कत हो जाती है, या नाड़ियां होती हैं उससे हम डायग्नोज कर सकते हैं, उसकी ताप से या उसके जो भी आपका तरीका होता है उसको करने का, उससे बताया जा सकता है कि बीमारी है या नहीं है। एक चीज जो ज्यादातर लोग एक मिसाल देते हैं या एक एग्जांपल देते हैं, वो कहते हैं कि कोई भी साइंटिफिक रिसर्च इस बात को प्रूव नहीं करती कि हमारे आयुर्वेद में क्या क्या चीजें हैं या हमारे जो भी भारतीय पद्धति है, न्यूरोथेरेपी को सपोर्ट करने के लिए कोई भी इस तरह की स्टडी अवेलेबल है क्या? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आजकल की जो जनरेशन भी है, वो भी साइंटिफिक तौर पर ज्यादा महत्व रखती है। जब तक हम अपनी बात को सिद्ध करना है, प्रूव करना है, तो हमें साइंटिफिकली उसको जरूर देना है। तो हमें फिर अगले व्यक्ति को ये नहीं कहना है कि ये है या नहीं है, वो खुद ही मानता है। आपने देखा होगा, छोटा सा एक एग्जाम्पल है, कोविड में प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमें सबको नमस्कार करो, अभिवादन करो, क्यों करो? इसका हाथ जोड़ करके, झुक करके नमस्ते करने का भी, अभिवादन करने का साइंटिफिक मेथड उन्होंने दिया, तो हम सबने अपनाया। तो हमने देखा कि यूएन में भी कईयों ने कहा कि ये सबसे अच्छा तरीका है। हाँ, तो उन्होंने भी अब वो फॉरेनर्स भी वो पद्धति को अपनाते हैं। तो इसीलिए हम न्यूरोथेरेपी में जब हम चिकित्सा करते हैं, बेशक हमें उनके रिपोर्ट्स की जरूरत नहीं है, लेकिन जिनके पास रिपोर्ट्स होती हैं, क्योंकि हमें रिसर्च वाले पार्ट पर काम करना है, उनको साइंटिफिकली डील करना है। अगर हम वर्बली कहते हैं कि आपकी तो बीमारी ऐसे ही ठीक होगी, रोगी को यकीन नहीं होता, तो उसके यकीन करवाने के लिए हमें उनकी कुछ रिपोर्ट्स अगर है, जैसे कोई स्पॉन्डिलाइटिस का पेशेंट है, कोई रूमेटॉइड आर्थराइटिस का पेशेंट है, उनके हम
पहले रिपोर्ट लेते हैं कि आपकी रिपोर्ट है तो वेल एंड गुड, आप चिकित्सा करवाइए, न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट करवाइए। उसके बाद कुछ समय के बाद बीमारी के अकॉर्डिंग, किसी की महीना, किसी के 2 महीना, किसी के 3 महीना, उसके बाद वापस हम रिपोर्ट करवाते हैं। तो उस रिपोर्ट के आधार पर उनको वो डिफरेंस पता चलता है। मेरे पास ऐसे कई सारे रिपोर्ट्स हैं जो रिमेटाइड आर्थराइटिस, जिसको एलोपैथ कहता है कि ये ठीक नहीं होती है, Yes. तो जिनका 70 तक पहुंच गया था रूमेटाइड, उनका हमने एक नॉर्मल रेंज में करा। तो उनको जब वो बिफोर एंड आफ्टर की रिपोर्ट दिख गई तो वो उनको एक यकीन होता है कि यस, ये थेरेपी काम करती है। तो हम ऐसे जितने भी न्यूरोथेरेपिस्ट हैं, सभी इस रिसर्च वाले पार्ट पर काम करते हैं कि एक बीमारी हो, कोई भी बीमारी हो, उसमें हम इस तरह के हम बनाए, ये टेस्टिमोनियल के साथ साथ हम उनके रिपोर्ट्स का संग्रह करें, ताकि हमारे पास रिसर्च वाले पार्ट पर भी ये प्रमाण रहे कि हमने इस थेरेपी के द्वारा इस डिजीज को ठीक करी। क्योंकि एलोपैथ में भी उसी को मानते हैं। पूरी भारत सरकार भी अगर आज हमारी ये जो न्यूरोथेरेपी है, ये स्किल डेवलपमेंट में उन्होंने ऑथेंटिक कर दी है, प्रूव कर दिया है, लेकिन अभी भी भारत सरकार इसको अप्रूव नहीं करती है। उनको अप्रूव करने के लिए हमें ऐसे बहुत सारे रिसर्च करने पड़ेंगे और रिसर्च के पेपर देने पड़ेंगे। जो बीमारी से, जैसे डायबिटीज है, उसके हम 50-100 पेशेंट्स के जो हम पेपर सबमिट करेंगे कि आप इनकी रिपोर्ट देखिए। तो आज मुझे गर्व के साथ ये कहना पड़ेगा कि आने वाले समय में वो दिन दूर नहीं है जब भारत सरकार भी इस न्यूरोथेरेपी को ऑथेंटिक प्रमाणिकता देगी, और वो दिन बहुत दूर नहीं है जब हम इसको जरूर देखेंगे कि ये एक ऑथेंटिक है। आज हॉस्पिटल में डॉक्टर्स के सामने सिर्फ फिजियोथेरेपी एक रिकमेंडेड होती है। हमारे पास भी पेशेंट्स आते हैं, वो कहते हैं हमें तो फिजियोथेरेपी बताइए। हम कहते हैं फिजियोथेरेपी इज नॉट ए बैड थेरेपी, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी इफेक्टिव। लेकिन आपके साथ अगर न्यूरोथेरेपी भी आप करते हैं तो आपको इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी वो फायदा करेगी। तो पेशेंट्स को, अरे नहीं, मुझे तो डॉक्टर ने सिर्फ फिजियोथेरेपी कही है, तो वो दिन मुझे लगता है दूर नहीं जब डॉक्टर खुद रेकमेंड करेंगे कि आप न्यूरोथेरेपी करवाइए। न्यूरोथेरेपी से आपको इंटरनली भी हील होगा और एक्सटर्नली भी बॉडी आपकी ठीक हो जाएगी, स्वस्थ हो जाएंगी। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, बहुत बढ़िया मैम। मैं जैसे अभी आपने ही बताया, उसके बीच में से एक बात मेरे को सूझी। जैसे कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो काफ़ी लंबे समय तक चलती हैं, जैसे आपने कहा कि इनका इलाज है ही नहीं, जैसे डायबिटीज़ है, माइग्रेन है या गठिया है। इसमें जनरली डॉक्टर्स कहते हैं अब ये तो बस गोली लग गई है, ये तो ज़िंदगी भर खानी पड़ेगी। तो इसमें न्यूरोथेरेपी का कुछ रोल है? मतलब हालांकि मैं खुद ऐसे कुछ लोगों को जानता हूँ जिन्होंने डायबिटीज़ को लिटरली 2-3 महीने में भी बीट कर दिया, और जबकि एलोपैथी में लोग, डॉक्टर जो है वो अक्सर नहीं मानते, वो कहते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, आपको लाइफ लॉन्ग एक गोली, एक सिंगल है, ये तो एक दिन में खानी है। तो न्यूरोथेरेपी इस पे काम कर पाती है क्या, इस तरह की बीमारियों पे, जो इसको हम लिटरली असाध्य कहते हैं? हम कहते हैं नहीं, ये तो अगर आज हो गई तो इस पे तो आपकी गोली चलेगी, साल जिंदगी भर चलेगी। इसमें न्यूरोथेरेपी का क्या रोल होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है जो आजकल के सबके पास है। आजकल अगर देखें तो घर घर डायबिटीज के रोगी हैं, घर घर बीपी के रोगी हैं, बहुत ज्यादा। तो इस चिकित्सा के द्वारा हम इन रोगों को भी रिवर्स कर सकते हैं। परंतु चिकित्सा के साइमल्टेनियसली हम उनको उनकी लाइफस्टाइल, उनका खान पान, उनको कुछ नियमित एक्सरसाइज, उनको मेडिटेशन, योग के माध्यम से या सिखाते हैं मेडिटेशन कैसे करना, थॉट प्रोसेस कितना काम करता है, उनको इस तरह की अगर अवेयरनेस करते हैं और उनके डाइट पर जब काम करते हैं, तो डेफिनेटली जो डायबिटीज है, जो बीपी है, थायराइड है, घर घर आजकल इसके रोगी है, तो इनको भी हम रिवर्स करने की, और ऐसे अनेक सारे पेशेंट्स हैं जो रिवर्स हुए हैं। लेकिन मैंने कहा ना कि पेशेंट को भी ना कई बार यकीन नहीं होता। Absolutely. वो ये कहता है अरे हाँ अभी तो कम हो गया, देखता हूँ अभी महीना 2 महीना करके। तो जब 2 महीने 4 महीने बीत जाते हैं तो ऐसे अनेक सारे हैं जिनके हम रिवर्सल कर सकते हैं। और असाध्य रोग जैसे जिसमें सीपी चाइल्ड है, जिसमें मल्टीपल स्क्लेरोसिस है,
जिसमें एमएनडी है, ये ऐसे रोग है कि जिसमें एलोपैथ में कोई इलाज नहीं है, लाइफ टाइम दवाई। और वो बच्चे और वो बड़े जिनको ये रोग होता है वो बहुत कठिन परिस्थिति से बीतते हैं, गुजरते हैं। उनके परिवार वाले उनको देख देख के इतने परेशान हो जाते हैं कि हम इनके लिए क्या कर सकते हैं। जब हम उनकी व्यथा सुनते हैं, हमें ये लगता है कि हम इनके लिए क्या कर सकते हैं। हम इनके लिए, न्यूरोथेरेपी तो एक वरदान है। हम उनको जब ये समझाते हैं न्यूरोथेरेपी तो वरदान है आपके लिए, इसीलिए ऐसे पेशेंट्स के परिवार वालों को हम कुछ ये पद्धति सिखाते हैं कि आप इसको घर में करिए। मेरे पास एक अभी यूएस से एक पेशेंट आने वाले हैं, उनको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है। तो उन्होंने कहा कि क्या ये ठीक हो सकता है। मैंने कहा देखिए सर, मैं आपको इन वर्ड्स में इसकी ऑथेंटिसिटी नहीं दिखा सकती हूँ। आपको कैसे पता चलेगा जब तक आप इसको लेंगे नहीं, जब तक आप ऑब्जर्व नहीं करेंगे अपने शरीर के अंदर, तब तक शायद आप भी मानेंगे नहीं। तो मैंने कुछ एक छोटा सा, हमारे इसमें मेडुला है, यहाँ से मैंने उनको वो छोटा सा मेडुला सिखा के एक वीडियो बना के उनको भेजी। आफ्टर ए सर्टेन टाइम पीरियड उन्होंने मुझे कहा कि मुझे उससे थोड़ा रिलीफ लगने लग गया। तो मैंने कहा आप सोचिए, जब इस छोटी सी पद्धति से आपको फायदा हुआ, तो जब एक मैं नहीं तो कोई और सीनियर न्यूरोथेरेपिस्ट जब आपकी चिकित्सा करेंगे तो ये रोग जरूर ठीक होगा। ऐसी ही पैरालिसिस है, अनेक सारे जो रोग, आजकल तो पैरालिसिस भी बहुत हो गया है, तो उन रोगियों के लिए भी ये पार्किंसन है। इनके लिए ना सर, बहुत छोटी उम्र में अब ये पार्किंसन है। मेरे पास अभी एक मरीज आई है, शी इज नाउ 34-35 years old ओनली, और शी इज सफरिंग फ्रॉम न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, डिप्रेशन भी है। और इस तरह के रोगों को हम उनको फिर ये चिकित्सा सिखाते भी हैं। आप सीखिए, अपने आप घर में भी करिए, और क्लिनिक पर आकर के भी आप थेरेपी लीजिए, और आप इससे रोग मुक्त हो जाइए। तो हम भी रोग मुक्त भारत का जो सपना देखते हैं, जो मोदी जी ने भी पहल चलाई है कि रोग मुक्त भारत का जो सपना है, वो भी हम देखते हैं कि भारत को इतने सारे रोगों से बिल्कुल मुक्त कराना है। एब्सोल्युटली। ये सारे जो डिसीज है ना, ये मैम मेरे को, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है कि ये लाइफस्टाइल डिसीज है। हाँ जी। पहले क्या होता था कि जैसे मैं कईयों को एग्जांपल में बताता हूँ कि जब हम बच्चे थे ना, घर से बाहर निकलते थे, जो भी कुछ खेल रहा होता था हम साथ खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे, वो सब करते। सो सारा दिन हम भारत में, हमारे घर वालों को कोई टेंशन नहीं होती थी। मतलब कुछ लोग कहेंगे लापरवाह है आज की कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन तब नहीं होता था ऐसा। तब सब बच्चे ऐसे ही करते थे। अब क्या हो गया मैडम कि अब बाहर तो कोई खेलने वाला है ही नहीं, तो आप बच्चों को बाहर भेजेंगे तो आपको ही लोग लापरवाह कहेंगे। राइट। सो सोशल सर्कल भी लोगों को इतना शॉर्ट होता जा रहा है कि उनको आदत रह गई घर पे रहने की, और इसीलिए फिर डिप्रेशन एंड एवरीथिंग। देखिए कॉर्पोरेट लाइफस्टाइल है, वो तो एक चीज है ही है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि बच्चों से हम यही हैबिट उनको डेवलप करा रहे हैं, वो बाहर नहीं जाते, बाहर माहौल भी सेफ नहीं है, पहले ऐसा कोई बातें नहीं है। बिल्कुल। सो उससे समस्याएं धीरे धीरे बढ़ रही। तो मैम मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, ये एक अवेयरनेस पर्पज से है। सो एक नॉर्मल जो आपका न्यूरोथेरेपी सेशन होता है वो कैसा होता है, ताकि सबको पता लगे कि ये ट्रीटमेंट एक्चुअली हम करते क्या है इसमें जी, कि वहां जाके हम ऐसा क्या करते हैं कि हमारे ये सारे रोग ठीक होने लग जाते हैं। 30 मिनट से लेके 45 मिनट का एक सेशन होता है जी। बॉडी पर कुछ प्रेशर पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिनको एक सर्टेन टाइम पीरियड पर हम प्रेशर देते हैं, जिससे हमारे अंदर उन ऑर्गन्स को हम स्टिमुलेट करते हैं जहां से केमिकल्स और एंजाइम्स और हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं। जब वो सीक्रेशन बढ़ेगा, जिस कारण से उनके अंदर वो सीक्रेशन कम हुआ है किसी भी कारण से, घर में रह करके, बाहर, जो भी थॉट प्रोसेस है, डिप्रेशन में, जब वो सीक्रेशन कम हुआ है तो उनको वो रोग आया। तो हम जब है थेरेपी के माध्यम से, जो आधे घंटे पौने घंटे की थेरेपी रहती है, उनका वो सीक्रेशन बढ़ाते हैं उन ऑर्गन्स को स्टिमुलेट करके। फॉर एग्जाम्पल, एक इंसोमेनिया का पेशेंट है, उनको नींद नहीं आती है। एक पेशेंट आया, उनको 15 साल से इंसोमेनिया की प्रॉब्लम थी। कैन यू इमेजिन, 15 साल से वो दवाइयां खा रहे थे, और अब उन्होंने कहा कि मैम मुझे तो दवाई भी असर नहीं करती है। तो एक सिर्फ कैंप हमने लगाया था गीता कॉलोनी, वहां पर वो आए, तो हमने उनको कहा कि आप आइए केंद्र पर, हम आपको
ठीक कर सकते हैं। थोड़ा सा उस दिन उनको बेटर रहा कि हाँ मेरी बॉडी ठीक। जब वो क्लिनिक पर आए तो जो सॉल्ट, सेरोटोनिन नाम का जो सॉल्ट है, उसकी कमी की वजह से उनके अंदर इंसोम्निया की प्रॉब्लम हुई। तो हम बॉडी में न्यूरोथेरेपी के माध्यम से बॉडी के कुछ प्रेशर पॉइंट्स है, जहां प्रेशर दे करके कुछ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम 6 सेकंड का जो हम प्रेशर देते हैं, उसके द्वारा वो सेरोटोनिन रिलीज करते हैं। और एक बहुत मजेदार और इसमें है, जो गुरुजी की खोज है, हमारे शरीर में एक जगह ना हो करके वो केमिकल 2 जगह पर निकलता है। ये बहुत अच्छा, जैसे एक ऑर्गन, फॉर एग्जाम्पल गॉल ब्लेडर हमारा ऑपरेटेड हो गया तो गॉल ब्लेडर रिमूव हो गया, तो गॉल ब्लेडर से निकलने वाले जो एंजाइम्स हैं, जो उसका काम है, वो कहाँ से होगा? तो ईश्वर की, जब हम ये देखते हैं हमारा सिस्टम जो है, ईश्वर की देन है ये, और खोज गुरुजी की है, जो हम इसको चलाते हैं कि हमारा जो उस ऑर्गन का केमिकल है वो दूसरी जगह भी सीक्रेट होता है, लेकिन कम मात्रा में सीक्रेट होता है। तो न्यूरोथेरेपी उन बिंदुओं पर जब काम करती है, उन ऑर्गन्स पर जब काम करती है, जिसके द्वारा वो सिक्रीशन को बढ़ाती है, उन ऑर्गन्स को स्टिमुलेट करती है, जिससे वो सिक्रीशन बढ़ता है, और 30 to 40 मिनट्स या 45 मिनट्स, डिपेंड्स ऑन द डिजीज और डिपेंड्स ऑन द पेशेंट, उनको इतनी देर का ट्रीटमेंट दे करके फिर वो धीरे धीरे करके वो ठीक, कई बार तो एक ही दिन में ठीक हो जाते हैं, और कई बार ये शरीर के ऊपर डिपेंड है। एक पेशेंट है, मेरी एक पेशेंट है, उनको सर्वाइकल माइग्रेन है, मैं एक थेरेपी जब देती हूं उनको 80% ठीक होता है। कंपैरेटिवली दूसरे पेशेंट आते हैं, उनको भी हम वही सेम थेरेपी देते हैं, उनको शायद 4 दिन में वो 80% का रिलीफ आएगा। तो डिपेंड, ये ऐसा थेरेपी में कोई दिक्कत नहीं है, ये शरीर की जो हमारी प्रतिरोधक क्षमता है उसके अनुसार, और उनका जो लाइफ पैटर्न है, वो क्या खाते हैं, कब खाते हैं, उसको भी जब हम देखते हैं, ठीक करते हैं, तो डेफिनेटली वो थेरेपी जो है काम करती है। इसीलिए एलोपैथ से बहुत डिफरेंट है। आजकल थोड़ा सा हम आलसी हो गए हैं, सोचते हैं दवाई खा लो, आपके पास पौना घंटा देना है, ओहो मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। तो हम कहते हैं कि आपको समय, अगर हॉस्पिटल में आपको इतना समय लगेगा, भगवान ना करे आप एडमिट होने की नौबत आई, उससे तो कम समय है ना जो आपको यहाँ देना है। मेरी आपकी बात से एकदम से याद आ गया कि अक्षय कुमार की एक वीडियो जगह वायरल हो रही है, उन्होंने बताया कि अगर आप अपने शरीर को दिन में 1 घंटा नहीं दे सकते ना, तो बेकार है फिर जिंदगी जीना, तुम जी थोड़ी रहे हो, है ना। तो आफ्टर ऑल क्या है, जैसे कि हमने शुरू में भी कहा, सबसे पहली चीज है निरोगी काया। बिल्कुल, ठीक है ना, ये तो परम सुख है। अगर आपकी काया ही निरोगी नहीं है तो फिर सब बेकार है। बिल्कुल। तो मतलब जैसे आपने बताया कि आप ये पॉइंट्स वगैरह दबाते हैं, और उससे जो भी प्रेशर से जो भी बॉडी अपने आप को सेल्फ हील करती है एक तरह से जी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, जो छोटे बच्चे हैं या फिर जो बुजुर्ग हो गए हैं, जिनकी बॉडी तो काफी वीक हो गई है, हाँ जी। क्या उनके केसेस में न्यूरोथेरेपी इफेक्टिव रहती है? उनको ऐसे पॉइंट्स दबाना सेफ है? बिल्कुल। मुझे लगता है कि हमारे दर्शक भी ये जानना चाहते होंगे कि आप जब थेरेपी देते हैं तो बड़े बूढ़े या छोटे बच्चे उसको प्रेशर को कैसे सहन करेंगे। लेकिन हमें गुरुजी ने सिखाया है कि शरीर के अकॉर्डिंग हमने प्रेशर देना। हमारे पास अगर छोटे बच्चे आते हैं, इवन कुछ महीनों के बच्चों को भी हम थेरेपी दे सकते हैं। कुछ महीने मतलब साल से भी कम उम्र के बच्चे, 8 महीने, 9 महीने, 6 महीने के बच्चे को, तो हम प्रेशर बिल्कुल उंगली से देते हैं। सोचिए कितना कम प्रेशर होगा, वो उस बच्चे के लिए उतना ही चाहिए। और बुजुर्ग है, बुजुर्गों को भी उनके शरीर के अकॉर्डिंग हमने प्रेशर देना। इसलिए प्रेशर हमारा डिपेंड करता है कि बॉडी कैसा उसको ऑब्जर्व करती है। ये एक अच्छे थेरेपिस्ट की ऑब्जर्वेशन होती है कि हमने किस तरह का मरीज है, उसको कितना प्रेशर देना। सबको एक तरह का प्रेशर हम नहीं देते हैं। रोगी को भी कई बार क्या होते हैं कि कम उम्र वाले हैं, लेकिन उनके अंदर इम्यूनिटी इतनी कम है कि थोड़ा सा ज्यादा प्रेशर देते ही वो पीड़ा में आते हैं, पेन आता है उनको। तो प्रेशर मैटर नहीं करता, ज्यादा प्रेशर दे करके हम जल्दी रिलीफ देंगे ऐसा मैटर नहीं करता। कम प्रेशर से भी हम उतना ही स्टिमुलेशन करते हैं जितना हमें करना चाहिए। तो बच्चों के लिए, छोटे बच्चों से लेकर के और बुजुर्गों तक
ये एकदम सेफ है, एकदम उनको ले सकते हैं। आजकल जो हम 60 अबव 60 अगर देखें, ऐसे कई रोगी जो आते हैं जो अपनी लाइफस्टाइल तो उनको बहुत अच्छा होता है, ऐसा नहीं, उन्होंने तो बहुत अच्छा खान पान भी खाया, कोई ऐसे पेस्टिसाइड्स वाला फूड नहीं खाया, शुद्ध खाया। आजकल तो बहुत शुद्धता का भी बहुत दिक्कत आ रही है, फ्रूट्स ऐसे पेस्टिसाइड्स वाले हैं, सब्जियां पेस्टिसाइड। लेकिन वो जब हमारे पास ओल्ड एज के आते हैं, पेशेंट आते हैं, वो कहते हैं हम तो शुद्धता से खाते हैं, हम तो कोई ज्यादा खाते ही नहीं। तो उनको भी जब हम बहुत नॉमिनल प्रेशर देते हैं तो उनको भी सच में यकीन नहीं होता कि वास्तव में ये चिकित्सा कैसे काम करती है। 2 दिन 4 दिन जब वो लेते हैं, एक उनके अकॉर्डिंग जो नॉर्मल प्रेशर के साथ देते हैं, तो उनको भी ये दिक्कतें ठीक होती है। एब्सोल्युटली। अब मैम देखिए, आप यहाँ बैठे हैं और हम इस चीज़ का फ़ायदा ना उठाएं, बिल्कुल गलत हो जाएगा। 2-4 टिप्स तो मैं आपसे ज़रूर लेना चाहूँगा कि कुछ ऐसे पॉइंट ज़रूर बताइए जो जो कॉमन प्रॉब्लम्स है। जैसे आजकल की जनरेशन को सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम आ रही है बैक पेन की। वो सब बैठ के दिन भर काम करते रहते हैं। तो कुछ ऐसे पॉइंट ज़रूर बताइए जिससे कि इसमें रिलीफ मिल सकता हो। और एक आधा पॉइंट मैम जो आपको लगे, जैसे डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं जिनको, या जो एट पार है कि शायद हो सकता है डायबिटिक हो जाए, तो उन्हें क्या छोटा मोटा एक ऐसी अपने लिए कोई पॉइंट वगैरह हो जो दबाते रहना चाहिए जिससे बढ़िया हो जाए? सेल्फ हीलिंग। सेल्फ हीलिंग, बिल्कुल। राइट। हम जैसे एक बेसिक ट्रेनिंग कोर्स जब रखते हैं तो उसमें हम सेल्फ हीलिंग का सिखाते हैं। जी। लेकिन जो भी डिजीज आई है, चाहे वो बैक पेन है, चाहे वो डायबिटीज है, या सर्वाइकल है, माइग्रेन है, वो उसके रीजंस कुछ और है। जी। रीजन पर मैंने कहा ना कि हम सिम्टम पर, ये तो सिम्टम्स आए, बैक पेन आया तो ये तो सिम्टम आया, जी। उसका रीजन जानना है पहले कि वो किस कारण आया। क्या चोट लगी है, क्या स्लिप डिस्क हुई है, क्या वेट उठाया है। अधिकतर आजकल जो युवा पीढ़ी है वो जिम जाती है। जी। जिम जाती है, जब वो वेट लिफ्टिंग करते हैं तो एकदम से कमर बैठ जाती है, तो अब क्या वो कारण आया, या कोई पुरानी हमारी चोट है, या हमारा थॉट प्रोसेस है। आप सुन करके हैरान हो जाएंगे कि हमारा जो थॉट प्रोसेस है, ये इसके कारण से भी हमारे अनेक सारे रोग आते हैं। तो इसलिए हमें पहले उन चीजों को समझना पड़ता है कि वो क्या रीजन है, फिर उस रीजन के अकॉर्डिंग हमको थेरेपी देनी है। सबको एक जैसी देनी है ऐसा भी नहीं है, सबको एक ही इसमें मापना है कि आप ये दबाइए तो यही ठीक होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन उन कारणों को पहले जानना, तब जाकर के हमें आगे चलना। हाँ, मैं एक कॉमन एक प्रोटोकॉल है जो हम कोई भी कर सकते हैं। अगर उसको सिर दर्द है, अगर उसको बॉडी पेन है, सर्वाइकल है, माइग्रेन है, बैक पेन है, तो एक कॉमन टिप है। जी। वो क्या है? न्यूरोथेरेपी का मेडुला ट्रीटमेंट। जी। सेल्फ मेडुला कैसे ले सकते हैं? 8 मेडुला बोलते हैं। 8 मेडुला, जैसे इंसोमेनिया है, ये 8 मेडुला कोई भी ले सकता है, कहीं भी ले सकता है, बैठे बैठे भी ले सकता है। न्यूरोथेरेपी के ऐसे ही चमत्कारी परिणाम है। हम चाहे एरोप्लेन में है, हम चाहे रेलगाड़ी में है। मैं अभी कुछ दिन पहले एक शादी में गई, उन्होंने कहा कि अरे अच्छा हुआ आप मिल गई, मुझे ना ये पैर नहीं मुड़ रहा है। मैंने वो उनको एक ड्रेसिंग रूम में एक सोफे पर थोड़ी सी चिकित्सा थी, और 4 महीने से वो जूझ रही थी, वो उसको ठीक हो गया। तो मैंने सेल्फ बताया कि अब आप ये एक्सरसाइज करना। तो ऐसे ही ये जो 8 मेडुला है, ये कोई भी कर सकता है। नींद नहीं आती आप तब लीजिए, बॉडी पेन है आप उस समय करिए। तो करना कैसे है? लेफ्ट साइड पर ये जो हमारा कान है, कान से लेकर के और नीचे तक हमने 2 फिंगर लेंगे, इससे यहां से लेकर नीचे तक 16 बार गिनना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। फिर लेफ्ट फिंगर 2 फिंगर लेकर फिर हम अपने राइट साइड में करेंगे। ये कंपलसरी है कि पहले हमने लेफ्ट में ही करना, ये कंपलसरी है। फिर हम राइट में करेंगे सेम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16।
ये एक सेट हुआ। ऐसे ही आप 3 सेट करिए और देखिए आपका बॉडी पेन, आपका सिर दर्द, आपको नींद की प्रॉब्लम है, रात को सोने से पहले करिए, आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। अनेक सारे ऐसे बीमारियां जो हमारी बॉडी में, बीमारियां नहीं है, सिम्टम्स हैं, जो वो किसी कारण से आए हैं, वो ठीक हो जाएंगे। हाँ, जरूर एक न्यूरोथेरेपिस्ट से जा करके ये जरूर पता करिए कि कारण क्या है उस बीमारी का। वो न्यूरोथेरेपिस्ट ही बताएगा आपको कि उस रोग का कारण क्या है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चलिए मैम, ये तो आपने बहुत बढ़िया बता दिया एंड आई एम श्योर काफी लोगों को इससे बेनिफिट होने वाला है। अच्छा मैम, एज अ फ्यूचर क्या देखती हैं आपकी भारत में और ग्लोबली न्यूरोथेरेपी का क्या स्कोप है? आफ्टर ऑल जो बच्चे इस फील्ड में आना चाहें, उन्हें आगे कितना एक्सपोजर मिलने के चांसेस आपको लगते हैं कि है? बिल्कुल, न्यूरोथेरेपी अब घर घर का एक नेसेसिटी होने वाली है, घर घर की। और गुरुजी का ये सपना है कि हर घर एक न्यूरोथेरेपिस्ट जरूर हो। तो भविष्य क्या है उसका? जब भविष्य होगा तभी तो वो सीखेगा। एब्सोल्युटली। तो ये 10वीं पास कर सकता है, 12वीं पास कर सकता है, उसके बाद कम लागत में इसका सेटअप बनता है, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। तो जब एक बच्चा या एक गर्ल उसको इसने न्यूरोथेरेपी को सीखती है, कम लागत में सीखते हैं। एलोपैथ में जब डॉक्टरी का या कोई कोर्स है, वो 1.5 लाख से शुरू होता है, कोई भी कोर्स 1.5 लाख 2.5 लाख। अगर MBBS की ट्रेनिंग है तो अब तो 7-8 लाख 10 लाख तक भी पहुंच गई। तो ये जो न्यूरोथेरेपी का कोर्स है, जो टॉप टू बॉटम अनेक सारे बीमारियों को डील करता है, बहुत कम लागत में होता है, ज्यादा लागत में होता भी नहीं है। और जब वो सीखते हैं तो भविष्य क्या है, जब ये स्किल डेवलपमेंट में आई है, धीरे धीरे जब ये भारत सरकार इसको मान्यता प्राप्त करेगा, तो हर घर की एक नेसेसिटी बन जाएगी कि हमें न्यूरोथेरेपी ही लेनी है। क्यों? क्योंकि ये बिना दवा है, बिना दुष्परिणाम साइड इफेक्ट के है, बिना पेन के है, बिना इंस्ट्रूमेंट के है। तो ऐसे जब बच्चे सीखते हैं, उनका भविष्य एक बहुत ब्राइट फ्यूचर है। आज सारे जो हम लोग हैं, धीरे धीरे इसी वैदिक चिकित्सा की ओर जा रहे हैं। धीरे धीरे लोगों का रुझान अब दवाइयां ना खा करके इन चिकित्सा की तरफ से आ गया है कि जो बिना साइड इफेक्ट की है, धीरे धीरे उनका आ गया है। तो इसमें भी हमारा फ्यूचर जब इतना ब्राइट होगा तभी वो इसको करेंगे। वो अपना सीखने के बाद अपना सेटअप खोल सकते हैं, अपना क्लिनिक खोल सकते हैं। और देखिए ना, अपना क्लिनिक खोलने के बाद एक डॉक्टर बन करके उनको पैसा भी मिलेगा, रुतबा भी मिलेगा। आज मुझे जब गर्व होता है कि जब मैं सब ये कहते हैं कि अरे डॉक्टर है, डॉक्टर है, तो आप सोचिए कि एक MBBS करने के लिए 5 साल 6 साल की डिग्री लगती है। तो न्यूरोथेरेपी के लिए जब आपको 1.5-2 साल की मेहनत के बाद आप एक चिकित्सक के रूप में आएंगे, तो आपका रुतबा भी मिल गया, पॉपुलैरिटी मिल गई, आपको शोहरत मिल गई और आपको सम्मान मिल गया समाज में। और दूसरा, आपको पैसा अपने आप आना शुरू होता है। तो आजीविका के लिए क्या चाहिए? पैसा और रुतबा। हमारे पास कई ऐसे रोगी आते हैं कि जो बैक पेन को लेके आए कि मुझे एलोपैथ में तो उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन ही एक मात्र इलाज है। तो उन्होंने सोचा कि ऑपरेशन तो है ही, तो चलो एक बार चिकित्सा ये न्यूरोथेरेपी भी देखते हैं करके, क्योंकि ऑपरेशन तो लास्ट में करना ही है। तो जब उन्होंने न्यूरोथेरेपी कराई तो उनका बैक पेन ठीक हो गया, 10 दिन 15 दिन ऐसे ठीक हो गया। तो जब उनका यकीन हो गया कि ये न्यूरोथेरेपी वास्तव में काम करती है, पूरे सिस्टम पर काम करती है, तो ऐसे बहुत सारे पेशेंट जो आए थे हमारे पास, वो न्यूरोथेरेपिस्ट बन गए। और वर्तमान में वो न्यूरोथेरेपिस्ट एज ए न्यूरोथेरेपिस्ट काम करते हैं। तो ये भी एक भारत में उन जो नए बच्चे हैं, नई पीढ़ी, जो हमारी नई जनरेशन है, उनके लिए एक ऐसा द्वार खोलती है कि आप इसको सीखिए और अपने एक उज्जवल भविष्य के लिए आप इसको आगे बढ़ाइए। और हमारी भारत की है ये प्राचीन वैदिक चिकित्सा है,
इसको सीखने में हमें गर्व भी महसूस होता है, और दूसरा जो भारत का पैसा है भारत में बात ही नहीं, रहता है। absolutely, इकोनॉमी जो हमारी है, इस इकोनॉमी को भी हम अपने भारत के द्वारा ही और भारत के लोगों के लिए और भारत में ही रख करके ये काम कर सकते हैं। absolutely, absolutely. You know, बहुत सारी जगहों पे बहुत सीखने की बातें होती हैं, हम लोग कई बार मिस कर जाते हैं। जैसे अभी उस दिन मैं कपिल शर्मा शो देख रहा था, उसमें नारायण मूर्ति जी आए हुए थे, उन्होंने कई बातें बताई। सबसे पहली बात यही कही कि जिस चीज से भारत में जॉब क्रिएशन हो सकती हो ना, आपको पहले वही करनी चाहिए। हाँ, सो ऑब्वियसली आपको बाहर पैसा नहीं भेजना, जो भी कंपनियां आती हैं बाहर से, उनकी जगह आप अपनी जो इंडियन हमारा जो थेरेपी है उसके ऊपर आप ज्यादा विश्वास दिखाइए। देखिए, उससे ना सिर्फ आपको फायदा होगा, आपकी इकोनॉमी को भी फायदा फायदा होगा। बहुत इस तरह की चीजें हैं। अभी आप देखिए डोनाल्ड ट्रंप को, देखिए कितनी तेजी से हाँ। ही इज आफ्टर, वो कहते हैं अमेरिका का पैसा अमेरिका में रहना चाहिए, बस कुछ भी करो, बिल्कुल। ठीक है ना। देखिए, हम कई बार कहते हैं कि वो लोग कितने ब्रॉड माइंडेड है, सबको देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ हाँ नहीं। जी, सो देखिए, उनकी जितनी नई नई वो दे रहे हैं, सब कह रहे हैं नहीं नहीं, पहले अमेरिका वो ग्रेट बनाना है, यानी कि हाँ। अमेरिका का पैसा अमेरिका में रखना है। बस। और हम लोग ऐसे बेवकूफ हैं, हम कहते हैं नहीं नहीं कोई बात नहीं, कोई सी कंपनी हो, बढ़िया सर्विस है, हम सारा पैसा उन्हीं को दे देंगे। हाँ जी, तो तो इसलिए आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अपनी पद्धति पे विश्वास करिए, पहले आप हाँ। विश्वास करिए, जैसे कहते हैं ना, पहले आप इस्तेमाल कर लिए, हाँ, आप करिए, अगर आपको लगेगा फायदा हो रहा है तो फिर आप उसको आगे प्रमोट कीजिए, और फिर देखिए कितना बढ़िया हो जाएगा, ना सिर्फ हमारी हेल्थ के लिए। और ऑब्वियसली, अच्छा एक बात मैं ऐसी क्लैरिफिकेशन के लिए पूछ लेता हूँ, हालांकि ये मैं समझ जी। तो गया हूँ, लेकिन जैसे हम दवाइयाँ खाते नहीं तो साइड इफेक्ट होगा नहीं, और कोई साइड इफेक्ट हो सकता है क्या इस न्यूरोथेरेपी का? नहीं, न्यूरोथेरेपी से तो नहीं होगा, नहीं होगा ना भाई? लेकिन अगर हम दवाई नहीं खाते हैं साइड इफेक्ट नहीं है। जी, लेकिन हम डे टू डे लाइफ में कितने स्ट्रेस में होते हैं, एब्सोल्युटली, हम डे टू डे लाइफ में जो ये फ्रूट्स खाते हैं उस पर कितने पेस्टिसाइड्स होते हैं, बहुत ज्यादा हो गया। हम ये सब्जियां खाते हैं उनको इंजेक्शन के द्वारा बढ़ाया जाता है, हम Absolutely. ये स्वतः हमारे अंदर कितना, हम उसको ऑर्गेनिक फूड तो हम हमेशा नहीं खा सकते ना, अवेलेबल भी नहीं है, अवेलेबल भी नहीं है। रीचेबल भी नहीं है, हम चाहने के बाद भी नहीं खा सकते। बिल्कुल, तो ये न्यूरोथेरेपी जो है, अगर कोई डिजीज नहीं भी है फिर भी हमें ये न्यूरोथेरेपी की चिकित्सा जरूर लेनी चाहिए। absolutely. आप हफ्ते में, आप महीने में ऐसा कोई शेड्यूल अपना बनाइए कि मुझे महीने में एक हफ्ते अपने लिए देना ही देना है, ताकि मेरी बॉडी डिटॉक्सिफाई हो, मेरी बॉडी रिजुनवेट हो, मैं और ऊर्जा के साथ काम कर सकूं। इसके लिए हम न्यूरोथेरेपी चिकित्सा जरूर लेनी चाहिए। और हमारी जो यूएसपी है, उपचार एक और लाभ अनेक। बिल्कुल, आप एक उपचार से बहुत सारे ऐसे लाभ पा सकते हैं। वो मैं, जैसे आपने अभी कहा कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, तो बिल्कुल। यही हम भी कहते हैं कि आप पहले न्यूरोथेरेपी की चिकित्सा लीजिए, राइट, नियरेस्ट जो आपका सेंटर है आप वहां अपनी चिकित्सा लीजिए, उसके बाद ही आपको भरोसा हो सकता है कि डेफिनेटली इट वर्क्स ऑन आवर बॉडी। थैंक यू वेरी मच मैम, आपने समय दिया और बहुत अच्छा लगा आप यहाँ आए। और अच्छा, एक बस लास्ट आप हमें ये बता दीजिए, किसी को आपसे संपर्क करना हो हाँ जी, तो वो आपको कहाँ ढूंढ सकते हैं? आप किसी सोशल मीडिया पे अवेलेबल हैं, या वेबसाइट से, या जो भी आप अपनी डिटेल्स देना चाहें हम कैप्शन जी। में डाल देंगे। जी, मैं सभी, आपने जो युवा जनरेशन के लिए भी पूछा, और मैं उन फीमेल्स को भी जो घर में हैं, केवल ये सोचती हैं कि हम केवल घर हाउसवाइफ के तौर पर है, मैं उनको भी स्पेशली ये आह्वान करती हूँ कि आप ये न्यूरोथेरेपी, चाहे आप 1 साल 1.5 साल का कोर्स अगर नहीं भी करना चाहती हैं, आप पहले 3 दिन का एक बेसिक कोर्स है, आप उसको सीखिए। जैसे मेरा बेसिक कोर्स से मैं कहां से कहां पहुंच गई, मेरी सच में ही जिंदगी कहां से कहां हो गई, मैंने भी नहीं सोचा था। तो ऐसे ही आप बेसिक कोर्स करिए। वो युवा पीढ़ी जो कहते हैं कि मुझे डॉक्टर इंजीनियर ही बनना है, आप केवल ये बेसिक कोर्स करिए, और फिर आप खुद से डिसाइड करिए, किसी के कहने से नहीं, आप खुद से डिसाइड करिए कि क्या मुझे आगे करना है। आप जब परिणाम देखेंगे तो डेफिनेटली आप आगे भी इसको सोचेंगे, नहीं तो वो बेसिक कोर्स भी आपको अनेक सारी चीजों में फायदा करेगा। घर की चिकित्सा, जैसे पहले हमारी थी ना, घर के नुस्खे, जो नानी दादी हुआ करती थी वो घर में ही नुस्खे हमें बताती थी, ऐसे ही आप इन छोटी छोटी जो आपको उसमें टिप्स बताएंगे, पद्धतियां बताएंगे, उनके द्वारा आप घर में ही एक घर का वैद्य बन जाएंगी, आप घर के एक डॉक्टर बन जाएंगे छोटे। तो आप इसको करिए,
मैं आपको एक फ्लैश में नंबर आपको देंगे 8527345588। ऐसा मेरा नंबर है। मेरा सोशल मीडिया पर भी है, आप इंस्टाग्राम पर भी देख सकते हैं, अंजू शर्मा न्यूरोथेरेपिस्ट। आप फेसबुक पर देख सकते हैं, शर्मा अंजू करके मेरा फेसबुक पर भी अकाउंट है, और हमारा यूट्यूब चैनल है वेलनेस न्यूरोथेरेपी करके अंजू शर्मा, आप उसमें भी देख सकते हैं। और आप संपर्क भी कर सकते हैं, चाहे थेरेपी के लिए, चाहे ट्रेनिंग के लिए, और इसके अलावा मैं कहती हूँ चाहे पेशेंट नहीं भी हो, आपको सीखना भी नहीं हो, फिर भी अपनी बॉडी को रिजुनवेशन के लिए और डिटॉक्सिफिकेशन के आप संपर्क जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।